महाकुंभ मेला क्षेत्र से साधु संतों की रवानगी शुरू। धर्म ध्वजा की रस्सी ढीली कर काशी में डालेंगे डेरा। महाकुंभ मेले में 26वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आज 48 लाख लोगों ने किया स्नान। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया। हर्षा रिखारिया ले रही महाकुंभ से विविधाएं। कहा, महाकुंभ की अच्छी यादें बहुत ज्यादा हैं, महाकुंभ की कुछ कड़वी यादें भी हैं। अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया। इंतजामों को लेकर की सीएम योगी की तारीफ। हरियाणा के सीएम सैनी ने संगम में किया स्नान और पूजा पाठ। व्यवस्था की जमकर तारीफ की। पाकिस्तान से महाकुंभ पहुंचा पाकिस्तानी हिंदुओं का जत्था। पाकिस्तान से आए इस ग्रुप में डॉक्टर, इंजीनियर और कारोबारी शामिल। महाकुंभ पहुंचे पाकिस्तान के श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में व्यवस्था की तारीफ की। पाकिस्तानी श्रद्धालुओं ने कहा, महाकुंभ में है शानदार व्यवस्था। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक। कहा, पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में जिस तरह से तैयारी की गई उसे बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। स्वच्छता और इंतजामों से प्रभावित हुए श्रद्धालु सीएम योगी का किया गुणगान। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने संगम में स्नान किया। देश की सुख समृद्धि की कामना की। महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में जितने लोग आए हैं, इतनी आबादी दुनिया के सिर्फ भारत की अलावा चीन की है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ में 26वें दिन ही एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों के वक्त योगी सरकार ने जो अनुमान लगाया था, वो आंकड़ा महाकुंभ ने 26वें दिन ही छू लिया है। महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। महाकुंभ में अभी 19 दिन और बाकी हैं। इन 19 दिनों में यह आंकड़ा 60 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन पहुंचे थे। मौनी अमावस्या को करीब 7.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी। वहीं मौनी अमावस्या से एक दिन पहले भी करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया था। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पौष पूर्णिमा पर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था। वहीं तीसरे और आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी पर भी 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान तो बीत चुके हैं, लेकिन अभी 2 मुख्य स्नान और बाकी हैं। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इन दोनों स्नान की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। देश दुनिया से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अनवरत जारी है। महाकुंभ के रिकॉर्ड की बात करें तो दुनिया में सिर्फ भारत और चीन की आबादी 40 करोड़ से ज्यादा है। बाकी सभी देशों की आबादी 40 करोड़ से कम है। यानी आंकड़ों की तुलना करें तो अमेरिका की कुल आबादी से करीब 22% ज्यादा, पाकिस्तान की आबादी से लगभग डबल, इंडोनेशिया की आबादी से डबल, रूस की आबादी से 3 गुना, ब्रिटेन की आबादी से 6 गुना, ईरान की आबादी से 4.5 गुना, श्रीलंका की आबादी का 19 गुना और नेपाल की आबादी का 13 गुना लोग अब तक महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। आप अनुमान करिए, अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। 20 दिन और होने हैं। 39 करोड़ श्रद्धालु तो अभी तक आ चुके हैं और 39 करोड़ का मतलब दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी, यानी भारत की आबादी या तो इससे ज्यादा है या चीन की आबादी इससे ज्यादा है। महाकुंभ में इतनी बड़ी तादाद में आए लोगों के लिए व्यवस्थाएं भी इसी के मुताबिक की गई थी। योगी सरकार ने तैयारियों के वक्त ही 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान लगाया था। इसी के मुताबिक तैयारी की गई थी और वो आंकड़ा महाकुंभ ने 26 दिन में छू लिया। महाकुंभ में करीब 10 लाख कल्पवासी आए। उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई। साथ ही कई वीवीआईपी और विदेशी मेहमानों ने भी महाकुंभ में स्नान कर पुण्य कमाया। सभी ने सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और महाकुंभ से अखाड़ों का प्रस्थान शुरू हो गया है। अखाड़े अपने प्रस्थान से पहले बड़ी संख्या में साधु संतों को नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर और जगत गुरु बनाते हुए कुंभ से अपनी गद्दी की तरफ रवाना हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। संगम की धरती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में अखाड़ों के तीनों अमृत स्नान पूरे हो चुके हैं। अखाड़े अब महाकुंभ मेले से रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। महाकुंभ मेले में अब तक निरंजनी अखाड़े में 1500 से ज्यादा नागा सन्यासी बनाए गए हैं। निरंजनी अखाड़े में 20 महामंडलेश्वर और 1 जगत गुरु बनाया गया है। बात जूना अखाड़े की करें तो उसमें भी इस बार 71 महामंडलेश्वर बनाए गए हैं। किन्नर और निर्मल समेत सभी अखाड़ों ने अपने संतों को महामंडलेश्वर और जगत गुरु जैसी उपाधियां दी हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को बैकुंठ धाम के शिविर में अनेक धर्माचार्य जगत गुरुओं की मौजूदगी में चित्रकूट धाम के स्वामी अनंताचार्य का पट्टाभिषेक कर जगत गुरु की उपाधि दी गई। बड़े संयोग के बाद इस महाकुंभ में भगवान की कृपा से गंगा यमुना के तट पर अनेक धर्माचार्यों के बीच अनेक जगत गुरु महापुरुष उपस्थित हुए इस मंच पर, और आज यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, जगत गुरु की उपाधि प्राप्त हुई। बैकुंठ धाम के शिविर में हुई धर्म सभा में शामिल धर्मगुरुओं ने देश विदेश में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर मंथन किया। सभी साधु संतों ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री योगी जी ने इस महाकुंभ के आधार पर सनातन धर्म को आगे की ओर बढ़ाया है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को भी इस सनातन धर्म को आगे की ओर बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और प्रयास करेंगे कि हम लोग भी इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। वहीं बुधवार को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने साध्वी सत्य प्रिया गिरी को महामंडलेश्वर बनाया था। निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी की मौजूदगी में साध्वी सत्य प्रिया गिरी का पट्टाभिषेक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया था। सबसे पहले आनंद पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद गिरी और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने चादर पोशी की रस्म अदा की। साध्वी सत्य प्रिया गिरी की गुरु साध्वी रितंबरा भी मौजूद रहीं। उन्होंने भी अपनी शिष्या को महामंडलेश्वर बनने पर आशीर्वाद दिया। निरंजनी अखाड़े के संत महात्माओं ने भी इस मौके पर साध्वी सत्य प्रिया गिरी पर पुष्प वर्षा और चादर पोशी कर उन्हें सम्मानित किया। महामंडलेश्वर की पदवी मिलने के बाद साध्वी सत्य प्रिया गिरी ने कहा कि वो अपनी गुरु साध्वी रितंबरा की तरह सनातन धर्म के लिए काम करती रहेंगी। मेरे पूज्य दादा गुरुदेव युगपुर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज और उनकी ही बहुत कृपा पात्र शिष्या परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी, जो मेरे गुरुदेव भी हैं, सदैव उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए आहूत किया। इस देश में जब हिंदू कहना भी सांप्रदायिक था, तब कहो वीर शिवाराणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। उन्होंने हिंदुत्व के भाव को जगाया था, और हिंदू वो विचारधारा है जो चींटी तक की भी रक्षा की भावना रखती है। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जो भी अपना बलिदान हो सकता है, जो भी देश के लिए के हित में हो सकता है, सदैव तो करने का सद प्रयास करें। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के शिविर में आयोजित कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी भी शामिल हुए। उन्होंने साध्वी सत्यप्रिया गिरी के महामंडलेश्वर बनाए जाने पर खुशी जताई। पूरा भारत जिस दीदी रितंबरा को जानता है, उन्हीं के शिष्य सत्यप्रिया गिरी, उनको आज निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया गया है। और सबकी उम्मीद है, सबकी आशा है, सत्यप्रिया गिरी सनातन संस्कृति का पूरे देश विदेश में प्रचार प्रसार करेगी। जैसे उनके गुरु दीदी रितंबरा ने
सनातन के लिए कार्य किया है, वैसे भी वो आगे कार्य करते रहेंगे। जितने भी संत हैं, हम अपने लिए कार्य नहीं करते, हम समाज के लिए काम करते हैं, सनातन के लिए काम करते हैं। इसीलिए महामंडलेश्वरों की नियुक्ति होती है। जो महामंडलेश्वर सनातन के लिए कार्य करता है, दूसरों के लिए कार्य करता है, उसी को महामंडलेश्वर माना जाता है। महाकुंभ में अब तक सैकड़ों की संख्या में महामंडलेश्वर बनाए गए हैं और जो इस महाकुंभ में बाकी बच जाएंगे या जिनके मानक अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, उन्हें 2027 में नासिक में लगने वाले महाकुंभ में महामंडलेश्वर, नागा सन्यासी और जगत गुरु बनाया जाएगा। महाकुंभ से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ 18। महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। कई फिल्मी सितारे भी प्रयागराज पहुंच गए हैं। एक्टर संजय मिश्रा भी सनातनी अवतार में यहां पर पहुंचे। न्यूज़ 18 में खास बातचीत में संजय मिश्रा ने इंतजामों की तारीफ की। उन्होंने कहा, महाकुंभ में काफी अच्छा मैनेजमेंट है। की चर्चा जिस तरह से अब हो रही है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी चीज है कुंभ, बहुत खूबसूरत चीज है कुंभ। जमावड़ा है, एक ही विचार, एक ही सोच को लेके एक जमावड़ा है। जब मैं पहली बार, तो काफी 99 के पहले भी कई बार पापा जी के साथ आया था, तब वो आंखें नहीं थी। लेकिन 1999 में पहली बार मैं अकेला आया था कुंभ, और जो भगवा कलर का मैंने जो देखा था ना, हर तरफ बड़े बड़े पीवा लगा, गुरु ये कौन सी दुनिया है जो हम अब तक अकेले में मिस कर रहे थे। जो पापा जी लोग के साथ आते थे तो बस पीछे पीछे पीछे, लेकिन इस बार बहुत खूबसूरत चीज है कुंभ, बहुत खूबसूरत चीज। और इतना बड़ा आयोजन करना, बताते हैं करोड़ों में लोग आते हैं। अब की बार 40 करोड़ लोग के आने का सोचिए, बड़े बड़े देश की जो है, क्या कहते हैं उसको, जनसंख्या, आबादी नहीं है इतनी जितना खाली नहाने के लिए यहाँ आएंगे। इतना बड़ा देखें कभी स्नानगृह, इतना बड़ा। तो बहुत खूबसूरत चीज है जो इंडिया में ही हो सकती है और हमारे धर्म में ही हो सकती है ये चीज। अच्छा संजय जी, अगर हम बात करें कुंभ की, वो तो हो ही रही है, चर्चा हो ही रही है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, आपकी बार कल आप गए थे ना, तो क्या लगा? अरे मैं इसके पहले वाला भी कुंभ, मुझे साल याद नहीं है, 2-4 साल हो गए। मैं यूपी पुलिस का फेस था उसमें। हर बार थोड़ा कुछ लेवल बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ना, इतने 40 करोड़ लोग एक शहर में आएंगे, प्रयागराज में आएंगे, इलाहाबाद में आएंगे, तो कुछ तो व्यवस्था दिखनी चाहिए। इस बार तो मुझे एयरपोर्ट से ही व्यवस्था। और अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया। ईशा गुप्ता ने इंतजामों को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा, वो बॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में नहीं बल्कि सनातनी के रूप में महाकुंभ आई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस का काम एक्टिंग करना है। देखिए, व्यवस्था तो बहुत अच्छी रही है और जैसे अब आप चाहे मजाक समझ लीजिए या सीरियस समझ लीजिए, ये मेरी माताश्री, हम लोग यही बात कर रहे थे। हम इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहे थे, एक बुजुर्ग है, वो बोल रहे थे कि इस बार गवर्नमेंट ने इतनी बुरी व्यवस्था की है कि 3 बार बीवी खोई और तीनों बार वापस कर दी। तो आप उसे बुरा बोले अच्छा बोले, मगर बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो बचपन से मूवीज में भी देखते थे, कुंभ में खो जाते हैं लोग, यहाँ बिखर जाते हैं, खाना नहीं होता। मगर यहाँ अगर आप देखें तो बहुत, इस बार बहुत अच्छा व्यवस्था की है, बहुत ऑर्गेनाइज किया है। और महाकुंभ से चर्चाओं में आई हर्षा रिछारिया ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने कहा, महाकुंभ से विदाई ले रही हूं। महाकुंभ की कुछ कड़वी यादें हैं, लेकिन बहुत सी कुछ अच्छी यादें भी हैं। महाकुंभ प्रयागराज 2025 एक ऐसा सफर जो बहुत ही अद्भुत रहा है, लेकिन अब उससे विदाई ले रही हूँ, प्रयागराज से रवाना हो रही हूँ। और सच बोलूं तो कुछ, बहुत कुछ कड़वी सी यादें रही हैं, लेकिन अच्छी यादें इतनी सारी अपने साथ लेके जा रही हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आइए
देखते हैं इस पूरे सफर की एक छोटी सी झलक। शिव शिव शंभु शंभु। तो महाकुंभ में आज भी कई वीवीआईपी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक और 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कल कुंभ में डुबकी लगाई। सभी ने महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सरकार की जमकर तारीफ की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का रैला लगा हुआ है। रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आम श्रद्धालुओं के साथ साथ वीवीआईपी लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद में संगम तट पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सभी नेताओं ने महाकुंभ की व्यवस्था को देखकर योगी सरकार की जमकर तारीफ की। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने इस शानदार व्यवस्था के लिए योगी और मोदी सरकार का आभार जताया। व्यवस्था के बारे में सचमुच माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से व्यवस्था यहाँ बनाई है, उसके वो कहने के लिए कोई हमारे पास शब्द नहीं है। देश भर के सभी लोगों सभी लोगों के तरफ से मैं फिर एक बार योगी जी का और मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा मेला उन्होंने यथास्थिति में सभी सुविधा सभी को देके आज पूरा हो रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी अपने परिवार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ में महाकुंभ पहुंचे थे। उन्होंने त्रिवेणी में स्नान के बाद में संगम तट पर पूजा की। इस दौरान नायब सैनी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। लोगों से बातचीत के बाद में उन्होंने भी योगी सरकार की तरफ से किए गए इंतजाम को जमकर सराहा। सीएम नायब सैनी ने विपक्षी दलों को महाकुंभ के आयोजन से सीख लेने की बात कही। महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को जवाब भी दिया। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। अच्छी बड़ी व्यवस्थाएं और लाखों की संख्या में हर रोज महाकुंभ में एक हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी सनातन संस्कृति को जो इस महाकुंभ के अंदर आकर के लाखों लोग अपनी पवित्र आस्था की डुबकी संगम में लगा रहे हैं। और व्यवस्थाओं की दृष्टि से मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और सभी को बधाई देता हूं। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में महाकुंभ में पहुंचे। पूरी कैबिनेट के साथ में सीएम बीरेन ने अरेल घाट पर त्रिवेणी में स्नान किया, संगम में नौका विहार किया और उसके बाद में देशवासियों की खुशहाली के लिए संगम तट पर विशेष पूजा अर्चना की। महाकुंभ के ऐतिहासिक आयोजन के लिए योगी सरकार के प्रयासों का बखान किया। अपने स्टेट का प्रजा का शांति के लिए, अपने देश भारत का शांति के लिए, अपने सुख सबका सुख देने के लिए हम प्रार्थना करने आए हैं। हम आज सब अपने कैबिनेट टीम आके यहाँ पे स्नान करने के बाद हम लोग को सुख पीस मिला है। वी आर फीलिंग पीस इन आवर माइंड एंड वी होप that peace will prevail in the state of Manipur and the peace will prevail in India.
महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान बीतने के बाद जहां अखाड़ों का प्रस्थान शुरू हो गया है, लेकिन श्रद्धालुओं के आने के सिलसिला अभी भी जारी है। रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग आ रहे हैं और संगम में स्नान कर अपनी खुशहाल जीवन की कामना कर रहे हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ में टीम न्यूज़ 18। और महाकुंभ से अब काशी में साधु संतों नागा साधुओं का जमावड़ा लगने लग गया है। सभी 13 अखाड़ों में करीब 6 अखाड़े के सन्यासियों का काशी आगमन शुरू हो गया है, जिससे गंगा किनारे मिनी कुंभ की झलक दिखने लग गई है। गंगा के प्रमुख घाटों पर टेंट लग रहे हैं। हरिश्चंद्र घाट पर डेरा जमा चुके जूना अखाड़े के संत और गदा धारण किए साध्वी भी चर्चा के केंद्र में हैं। न्यूज़ 18 ने जाना आखिर क्यों साधुओं को 5 शास्त्रों की परमिशन होती है, साध्वी और गदा का क्या रिश्ता है। प्रयागराज महाकुंभ के बाद अब साधु संतों का काशी प्रवास शुरू हो गया है। अलग अलग अखाड़ों से जुड़े हुए जो नागा सन्यासी हैं, नागा साधु हैं, वो अब काशी पहुंच गए हैं। अधिकतर जो साधु संत हैं वो शिवरात्रि तक काशी प्रवास करेंगे और उसके अलावा कुछ साधु संत होली तक भी काशी प्रवास करेंगे। अब आपको काशी के घाटों पर साधु संतों के डेरे दिखाई देने लगेंगे। तो कहते हैं कि महाकुंभ के बाद काशी में भी करीब 1 महीने महाकुंभ की ये झलक दिखाई देती है। काशी प्रवास कब तक रहता है? ये हमारा होली तक, हम लोग शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन बाबा विश्वनाथ का जो है गंगा में स्नान करके हम लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। फिर होली भी यहीं की करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग सब अपने अपने आश्रम जहाँ जो जिसके हैं सब वहाँ प्रस्थान करें। गुरु जी, काशी में रहने का क्या हो रहता है? काशी में सभी संत क्यों आते हैं 1 महीने तक रहने के लिए? क्यों महाकुंभ के बाद जब भी कुंभ लगता है, अर्धकुंभ लगता है, उसके बाद काशी आते हैं सभी संत? जी, काशी हमारा श्रीपन दशनाम जूना अखाड़े का मुख्यालय है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, यहीं से शुरुआती हुई है। तो इसीलिए कुंभ खत्म जब होता है तो सभी महात्मा महाशिवरात्रि और होली यहाँ की करते हैं।